ये हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए इसके टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट हिमाऊ डिफ्टेड, ये पूरा इसी तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाऊ डिफ्टेड हेमू इन द बैटिल ऑफ पानीपत। ही सेड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, यह एक मुहावरा है और हमने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच से मुहावरा, इडियम, प्रोवर्ब, कहावत, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्यता और हिस्टोरिकल इवेंट, डराने धमकाने का बोध हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, चाहे भले ही रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो उसी तरह जैसे ही सेड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, माने मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। अब इसका हो जाएगा ही सेड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका ये हो जाएगा, इसका यहाँ पर इज रहेगा, आवाज नहीं होगा। जैसे कर दिया जाए आई सेड टू हिम द सन rises in the east, और हो गया। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूरब में उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आई टोल्ड हिम दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इसी तरह रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कर दिया जाए, हम कह दें कि he said Humayun defeated Hemu in the battle of पानीपत। ये हिस्टोरिकल इवेंट है। हिमाऊ डिफिटेड हेमू इन द बैटिल ऑफ पानीपत, ये हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए इसके टेंस परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट हिमाऊ डिफिटेड, ये पूरा इसी तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाऊ डिफिटेड हेमू इन द बैटिल ऑफ पानीपत। ये चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए इसमें परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे, यानी डिफिटेड का डिफिटेड रहेगा। ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में इसको नहीं बदलेंगे, ये इसी में रहेगा। इस प्रकार से हमने बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हिस्टोरिकल इवेंट हो, उदाहरण हम जैसे करिए जाए राम सेड टू मी आई विल टीच यू अ लेसन, ये सेंटेंस है। आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब है कुछ धमका रहा है। क्या? आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, यानी धमका रहा है वो। तो धमकाने और डराने की स्थिति में भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट, यहाँ आई है, राम के अनुसार हो जाएगा ही। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा ही। अब यहाँ आई साथ यहाँ पर रहा है, क्या? विल लगा है, माने ये हेल्पिंग वर्ग इंटरचेंज हो गया है। माने विल फर्स्ट पर्सन साथ सेल लगता है, सेकेंड और थर्ड साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ पर आई विल है, यहाँ तटस्थता दर्शा रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, धरामके का बोध। तो ही जब आई के साथ विल लगा है तो ही के साथ शैल हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा? शैल। आई शैल टीच, यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर मी के अनुसार बदलेगा, मी यहाँ पर हो गया, यू है यहाँ पर, ही सेड टू मी आई शैल टीच यू, यहाँ पर हो जाएगा मी अ लेसन। अब यहाँ पर क्या हो गया? दैट ही, आई बदल गया ही, यहाँ पर आई साथ शैल लगा, आई अब साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ विल लगा, निश्चितता का बोध है, इसलिए थर्ड पर्सन साथ शैल लगा देंगे। ही शैल टीच
मी अ लेसन। ये सेंटेंस हमारा हुआ कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, इडियम हो और 310 डराइन धमकाने का बोध होता है और हिस्टोरिकल इवेंट हो तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम फोर्थ स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और एक फोर्थ स्टेप में है जब हमारा रिपोर्टेड स्थिति इंपरेटिव मूड में हो। किसमें हो? इंपरेटिव मूड में या इंपरेटिव सेंटेंस हो। क्या हो? इंपरेटिव में। जब क्या? रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव मूड में हो यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस रिपोर्टेड स्पीच, इसको टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ते हैं। तो दैट कंजक्शन नहीं लगता है, टू कंजक्शन का प्रयोग यहाँ हो जाता है, यानी सेंटेंस जो है इन्फिनिटिव में बन जाता है, यानी एक कनेक्टर का काम करने लगता है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनिटिव के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर कनेक्टर के रूप में हम टू का प्रयोग करते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बाद। जब सेंटेंस इंपरेटिव होता क्या है, कैसे पहचानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस है? मान लीजिए कि हमको उसका सेंस निकालने नहीं आ रहा है तो सेंटेंस देखकर कैसे हम पहचानेंगे इंपरेटिव है? इंपरेटिव की पहचान होती है, पहला पहचान है इंपरेटिव की कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। पहला पहचान कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा। दूसरी पहचान इसकी है निगेटिव सेंटेंस जो होता है, ये निगेटिव सेंटेंस डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, क्या? डोंट, निगेटिव सेंटेंस डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। अगर रिक्वेशन का बोध, नंबर थर्ड, रिक्वेशन का अगर बोध होता है, रिक्वेशन का अगर बोध हो तो यह प्लीज किससे प्रारंभ होता है? प्लीज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। दूसरा नंबर 4, इसमें यू सब्जेक्ट साइलेंट होता है। क्या इसकी पहचान, क्या पहचान हो गई इंपरेटिव की? कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। दूसरी नेगेटिव सेंटेंस डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रारंभ होता है। रिक्वेशन के लिए प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसमें यू सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट होता है। कौन सा सब्जेक्ट? यू। अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट इसमें जो है डिस्प्ले कर दिया जाए तो वह सब्जेक्ट जो हो सकता है यू के अलावा दूसरा हो सकता है, जैसे किसी का नाम दे दिया गया और कोई दे दिया जाएगा, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट आ गए तो उसको जो है हम ये प्रयोग करते हैं। लेकिन वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में? ऑब्जेक्टिव। प्रॉपर नाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसको वोकेटिव के रूप में, तो इंपरेटिव सेंटेंस में वोकेटिव हो जाता है, वो वोकेटिव मूड का सेंटेंस हो जाता है। तो उसके लिए जो है उसमें यू सब्जेक्ट साइलेंट नहीं होता, लेकिन और इंपरेटिव सेंटेंस में यू नामक सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट होता है, क्योंकि हम यू से कोई बात कहते हैं। इसमें बोध होता है। बनाने का तरीका इसमें है कि इसमें हम अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस सेड को हम बदलते हैं नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 एडवाइज्ड, नंबर 3 फॉरबिड, नंबर 4 रिक्वेस्टेड, यहाँ पर आज्ञा के लिए जब आदेश दिया जाए किसी को, यहाँ सलाह के लिए जब हम किसी को सलाह देते हैं, यहाँ मना करने के लिए, और यहाँ पर प्रार्थना यानी निवेदन के लिए। किसके लिए? निवेदन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड। सेंस के अनुसार होगा, यह भाव के अनुसार ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसा भाव आएगा उसको सेट को उसमें बदल देते हैं। और यहाँ अर्थ का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट के अर्थ का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर मान लीजिए लेट आ गया, क्या आ गया? लेट। अगर इसको जोड़ने का तरीका 2 है।
क्या, लेट को अगर हम टू से जोड़ेंगे तो टू के बाद जो है यहाँ पर टू की जोड़ें तो टू के बाद लेट आएगा, टू के बाद क्या आएगा, लेट आएगा। अगर हम इसको दैट से जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, दैट से, तो दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। लेट को जोड़ने का दो तरीका है, अगर हम टू से जोड़ें टू के बाद लेट आएगा, अगर हम टू से न जोड़ के दैट से जोड़ें तो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा, शुड, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है क्योंकि मॉडल इक्विलिब्रियम वर्ब है। तब हम जो सेड को होता है, इसमें सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं सजेस्टेड, नंबर 2 प्रपोज, इसमें बदलते हैं प्रपोज, क्या बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। तब हम भाव के अनुसार सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। इसमें भी बदला जा सकता है, भाव के अनुसार जैसा भाव का इसमें हम बदल देंगे, लेकिन मुख्यतया जो है सजेस्टेड और प्रपोज के रूप में होता है, ठीक ना। इसका मुख्यतया ऐसा माना जाता है कि प्रपोज का प्रयोग तब करते हैं जब कहने वाला यानी जो इसमें रिपोर्टर है वो अपने ऑब्जेक्ट से जब वो कोई चीज कहता है या उसके सामने प्रस्ताव रखता है, क्या रखता है, प्रस्ताव रखता है किसी काम को करने के लिए, तो प्रस्ताव के रूप में प्रपोज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सजेस्ट के लिए सुझाव होता है और प्रपोज का प्रस्ताव, यहाँ प्रस्ताव, सुझाव और प्रस्ताव दो होते हैं। तो अगर कोई सब्जेक्ट जो है यानी रिपोर्टर जो है अपने ऑब्जेक्ट से कुछ कहता है करने के लिए साथ साथ, तो उसमें प्रपोज का प्रस्ताव रखता है। हो सकता है उस प्रस्ताव को ठुकरा दे, न भी करे या कर भी सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रपोज का प्रयोग करना जो है वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की सहभागिता होती है, इसलिए प्रपोज का प्रयोग। यहाँ सजेस्टेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं भाव के अनुसार अगर ऐसा है तो, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है जब यहाँ पर रिपोर्टिंग यानी यहाँ पर जब आता है रिपोर्टेड जिसमें जब अस आ जाता है, लेट अस आ जाए तो प्रपोज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अस का मतलब है कि सब्जेक्ट आप ये दोनों काम कर रहे हैं। और जब ऐसा भाव ना आए तो उसमें जब अगर वहाँ अस ना आकर के कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्टिव पेश आता है सब्जेक्ट का, तो उसके लिए सजेस्टेड का प्रयोग सही माना जाता है। इसलिए तो ऐसा इसको जो है फॉर्मेट है, इसको रिपोर्टेड यानी इंपरेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो भाव के अनुसार सेट को ऑर्डर, एडवाइज, फॉरबेड इसका प्रयोग तब करते हैं फॉरबेड का जब सेंटेंस में आ जाए डोंट, क्या आ जाए, डोंट, यानी जब डोंट आ जाता है तो फॉरबेड का प्रयोग करते हैं। फॉरबेड का जब प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस जब यहाँ फॉरबेड आता है तो फॉरबेड के बाद ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फॉरबेड के बाद ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, मना करने के लिए अफर्मेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, अफर्मेटिव। जब हम फॉरवर्ड लगाएंगे, डोंट के स्थान पर फॉरवर्ड लगाएंगे तो इसके बाद नॉट नहीं आएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड न लगा के एडवाइज लगाएं तब यह निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसके संदर्भ में हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे इसका प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है क्या है, कैसे जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, वो लिखा होगा। और ये अकॉर्डिंग टू सेंस जो है सेट को इन चीज़ों में हम बदल देते हैं। लेट को जोड़ने का दो तरीका होता है, टू से जोड़ेंगे, टू के बाद लेट आएगा। अगर टू से ना जोड़ के दैट से जोड़ें तो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड आएगा, मैंने शुड का आना जरूरी है। शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तब सेट को हम सजेस्टेड या प्रपोज के रूप में बदलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें हो जाएगा ही सेड करें लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। तो हम सलाह भी दे सकते हैं, आज्ञा भी दे सकते हैं, दोनों हो सकता है, या तो ऑर्डर करें या तो एडवाइस करें। तो हो जाएगा ही, यहाँ पर सेड हो जाएगा ही एडवाइज या ऑर्डर, ही ऑर्डर। एडवाइज भी यहाँ लिखा जा सकता है, ही एडवाइज्ड टू लर्न। अब यहाँ टू से जुड़ जाएगा, टू लर्न। अब यहाँ पर योर है, अब योर यहाँ पर है, इसको हम बदलेंगे किसके अनुसार, ही सेड टू मी भी हो सकता है, ही सेड टू हिम हो सकता है, ही सेड टू हर भी हो सकता है, ही सेड टू देम भी हो सकता है, ही सेड टू राम भी हो सकता है। तो ये होता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में
यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टेड इसका सब्जेक्ट यू, योर, यू होता है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के हम भाव के अनुसार जो है थर्ड पर्सन या तो फर्स्ट में बदलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ही सेड टू मी अगर रहेगा तो टू लर्न यहाँ पर हो जाएगा यहाँ माई लेसन, टू लर्न माई लेसन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ये जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन बदलना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हिज भी लिख सकते हैं, ही लेसन, हर लेसन भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम माई लेसन लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं। दूसरा जैसे कहा जाए, आई सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब द क्लास। डोंट डिस्टर्ब निगेटिव सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। और उन्हें कहा, मना किया, उसने क्या किया, क्लास डिस्टर्ब करने के मना किया, तो हो जाएगा आई फॉरबिड हिम टू डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, टू डिस्टर्ब द क्लास, टू डिस्टर्ब द क्लास। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर डोंट लगा है, फॉरबिड लगाए, फॉरबिड लगाने के बाद वाक अफर्मेटिव हो जाएगा, यहाँ टू लगाएंगे, या इसको ये भी लिख सकते हैं, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास। इसको भी लिख सकते हैं, जब यहाँ एडवाइस लिखेंगे तो यहाँ नॉट लगेगा, तो क्या लगेगा, नॉट टू डिस्टर्ब हो जाएगा, टू नॉट नहीं लगेगा, नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास, इस तरह हो जाएगा। फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट समाप्त हो जाएगा, हम केवल टू लगाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना करना खुद होता है, दो बार नहीं कहना हाँ का प्रतीक हो जाता है, इसलिए यहाँ फॉरवर्ड लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे। अगर एडवाइस लगाएं या ऑर्डर लगाएं, एडवाइस लगाएं या ऑर्डर लगाएं तो हिम नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास, इस तरह जैसे कहिएगा, द डॉक्टर said to the patient take two tablets twice in a day, ये सेंटेंस है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक टू टैबलेट्स ट्वाइस इन अ डे, मैंने एक दिन में 2 टैबलेट 2 बार लो। अब यहाँ डॉक्टर चूंकि पेशेंट को ऑर्डर नहीं देगा, एडवाइस करेगा, सलाह देगा, हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू, हो जाएगा टू टेक, अब वही चीज लिखा टू टेक 2 टैबलेट ट्वाइस इन डे, वही चीज हो जाएगा क्या, एडवाइज द पेशेंट टू टेक 2 टैबलेट्स ट्वाइस इन अ डे। ये सेंटेंस इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में इस तरह सेंटेंस बन जाता है। जैसे कह दें, ही सेड टू द टीचर सर प्लीज teach me this lesson again। ये सेंटेंस है क्या, he said to the teacher sir please teach me this lesson again, हो जाएगा he requested, क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ प्लीज आया हुआ है, प्लीज के साथ रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। he requested the teacher respectfully, क्यों कि यहाँ पर सर है, जो हमने बताया था कि जब रिपोर्टेड इसमें सर या मैडम आ जाए तो इसमें रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू टीच, क्या हो जाएगा, टू टीच, मी का हो जाएगा ही के अनुसार हिम, टू टीच हिम, दिस का दैट लेसन
लेसन अगेन, दैट लेसन अगेन। ये सेंटेंस हो गया। द टीचर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू टीच हिम दैट लेसन अगेन। यहाँ टू से जोड़ दिया जाएगा और यहाँ सर आया हुआ है, रेस्पेक्टफुली लगाएंगे, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। ये इस तरह से होगा। जैसे और सेंटेंस में कर दिया जाए कि राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये देखिए दो बार प्लीज आया हुआ है। यहाँ पर राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, दो बार प्लीज आया हुआ है। इसलिए इसको हम करेंगे। इसमें जो है अर्नेस्टना का बोध है, इसमें जो है बहुत ही व्यग्रता का बोध है कि वह अपनी सहायता के लिए विनम्र निवेदन कर रहा, हाथ जोड़कर निवेदन, गिड़गिड़ा रहा है। इसको कहा जाता है कि वह गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी सहायता के लिए। कि इसके लिए अगर दो बार प्लीज आया तो इसके लिए कहते हैं राम, यहाँ पर रिक्वेस्टेड मी विद फोल्डेड हैंड, यहाँ पर विद फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़कर, फोल्डेड हैंड मतलब हाथ, मैंने राम रिक्वेस्टेड मी विद फोल्डेड हैंड, दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया। टू हेल्प, क्या हो गया, टू हेल्प मी का राम के अनुसार जाएगा हिम, ठीक, टू हेल्प मी। अब यहाँ हो गया राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, अब हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड मी विद फोल्डेड हैंड। जब दो बार प्लीज कहा जाए बोध हो तो यहाँ पर विद फोल्डेड हैंड का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वह गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन कर रहा है, इसलिए यहाँ फोल्डेड हैंड टू हेल्प मी, और टू यहाँ कनेक्टर हो गया और हेल्प मी यहाँ पर सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है हम इसको चेंज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। अब लेट वाला जो है एग्जाम्पल और चीज़ें जो है कल हम बताएंगे वीडियो में कि लेट का प्रयोग कैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में कैसे करते हैं, बताएंगे।